नमस्कार दोस्तों, थिंकाइस में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हम समसामयिकी घटना चक्र दृष्टि ई दृष्टि पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। इसमें हम 1 मई 2021 से 15 अप्रैल 2022 तक के समसामयिकी घटनाओं का वार्षिक संकलन देखेंगे। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2020-21। 20 सितंबर 2021 को राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2020-21 स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स 2020-21 जारी किया गया। यह सूचकांक भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI द्वारा जारी किया जाता है। वर्ष 2020-21 का सूचकांक अपने क्रम में तीसरा है। वर्ष 2020-21 के सूचकांक में देश के 36 राज्यों या संघ क्षेत्रों को शामिल किया गया है। 100 अंकों में कुल प्राप्त अंकों के आधार पर शीर्ष 3 बड़े राज्य हैं: गुजरात 72 नंबर से, केरल 70 नंबर के साथ, तमिलनाडु 64 के साथ। छोटे राज्यों में शीर्ष 3 कौन कौन से राज्य हैं? गोवा 63 नंबर के साथ, मेघालय 53 के साथ, मणिपुर 46 के साथ। संघ राज्य क्षेत्रों में शीर्ष 3 राज्य जम्मू और कश्मीर 67, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह 61, दिल्ली 58। सूचकांक में सबसे निम्न स्थान प्राप्त करने वाले राज्य या संघ राज्य क्षेत्र: मिजोरम छोटे राज्यों में 8वां स्थान, बिहार बड़े राज्यों में 20वां स्थान, लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्रों में 8वां स्थान। इस सूचकांक में बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश प्राप्तांक 59 ने 5वां स्थान प्राप्त किया है, तो उत्तर प्रदेश का 5वां स्थान है। रेल कौशल विकास योजना 17 सितंबर 2021 को रेल संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा रेल कौशल विकास योजना RKVY की शुरुआत की गई। रेल कौशल विकास योजना भारत के बेरोजगार युवाओं की रोजगार क्षमता और उद्यमिता बढ़ाने के उद्देश्य से उन्हें विभिन्न व्यवसायों में तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए एक कौशल विकास कार्यक्रम है। यह योजना प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY के तत्वावधान में प्रारंभ की गई है। इस योजना के तहत 3 वर्ष की अवधि में 50,000 युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। यह प्रशिक्षण 4 ट्रेडों यथा इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, मशीनिस्ट और फिल्टर में प्रदान किया जाएगा। इसमें 100 घंटे का बुनियादी प्रशिक्षण शामिल होगा। इस प्रशिक्षण हेतु 18 से 35 वर्ग आयु के उम्मीदवार पात्र होंगे। इस योजना के लिए नोडल एजेंसी बनारस लोकोमोटिव वर्क्स है। अब बात करते हैं भारत में अपराध 2020। 14 सितंबर 2021 को NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने भारत में अपराध 2020 शीर्षक से रिपोर्ट को जारी किया, जो इस श्रृंखला का 68 या 68वां संस्करण है। यह रिपोर्ट कैलेंडर वर्ष 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2020 के दौरान हुए अपराधों को संदर्भित करती है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में वर्ष 2020 में कुल 66,01,285 संज्ञेय अपराध कॉग्निजेबल ऑफेंस या क्राइम पंजीकृत किए गए, जिनमें 42,54,356 भारतीय दंड संहिता IPC इंडियन पीनल कोड के अंतर्गत तथा 23,46,929 विशेष तथा स्थानीय कानूनों के तहत अपराध दर्ज किया गया। इस प्रकार अपराधों के पंजीकरण में वर्ष 2019 की तुलना में वर्ष 2020 में 28% की वृद्धि दर्ज की गई। वर्ष 2020 में कुल 50,035 मामले साइबर अपराधों साइबर क्राइम के दर्ज किए गए, जो कि दर्शाता है कि वर्ष 2019 की तुलना में, जो कि 44,735 मामले थे, में वर्ष 2020 में 11.8% अधिक मामले पंजीकृत हुए। वर्ष 2020 के दौरान महिलाओं के विरुद्ध अपराध के 3,71,503 मामले दर्ज किए गए, जो वर्ष 2019 की तुलना में 8.3% की गिरावट प्रदर्शित करता है। वर्ष 2020 में प्रति 1 लाख महिला जनसंख्या पर पंजीकृत अपराध दर 56.5 रही। अब बात करते हैं स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021।
9 सितंबर 2021 को स्वच्छ सर्वेक्षण स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 के अंतर्गत स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 लॉन्च किया गया। तो इसको फिर से देख लेते। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 में क्या कहा गया है कि 9 सितंबर 2021 को स्वच्छ भारत मिशन SBSM चरण 2 के अंतर्गत स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 को लॉन्च किया गया। देश में ODF ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस ODF प्लस गतिविधियों में तेजी लाने के उद्देश्य से इस सर्वेक्षण को पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा संचालित किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण को वर्ष 2018 एवं 2019 में संचालित किया गया था। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 SSG 2021 के अंतर्गत देश भर के 698 जिलों में 17,475 गाँवों को आच्छादित किया जाएगा। SSG स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 ODF यानी ओपन डेफिकेशन फ्री स्थायित्व एवं गाँवों में ODF प्लस ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस के कार्यान्वयन के मूल्यांकन पर ध्यान केंद्रित करेगा। SSG स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 में कई नए तत्व एलिमेंट्स को शामिल किया गया है जो निम्नवत हैं। पहला, ठोस तरल एवं प्लास्टिक अपशिष्ट का आकलन। दूसरा, मल अपशिष्ट प्रबंधन व्यवस्थाएं। तीसरा, मासिक धर्म संबंधी सुरक्षा या स्वच्छता। इसमें मेंस्ट्रुअल हाइजीन की बात करते हैं तो मेंस्ट्रुअल हाइजीन पर जागरूकता एवं मासिक धर्म संबंधी अपशिष्ट मेंस्ट्रुअल वेस्ट के लिए प्रबंधन एवं निपटान की व्यवस्था। तो मासिक धर्म संबंधी स्वच्छता में मेंस्ट्रुअल हाइजीन पर जागरूकता एवं मासिक धर्म संबंधी अपशिष्ट में मेंस्ट्रुअल वेस्ट के लिए प्रबंधन एवं निपटान व्यवस्था। अब बात करते हैं सुजलाम अभियान की। 25 अगस्त 2021 को आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंग के रूप में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा सुजलाम अभियान सुजलाम कैंपेन का शुभारंभ किया गया। ओपन डेफिकेशन फ्री ODF स्थायित्व ODF सस्टेनेबिलिटी एवं गंदला जल प्रबंधन ग्रे वाटर मैनेजमेंट, बेसिकली जो डोमेस्टिक वाटर होता है जिसमें वॉशरूम का पानी और बर्तनों का पानी, ये सारी चीज़ें घर से जो निकलता है उसको ग्रे वाटर मैनेजमेंट कहते हैं। इसके लिए यह एक 100 दिवसीय अभियान है। इसको क्या कहते हैं? ODF सस्टेनेबिलिटी, ODF स्थायित्व। कौन सा अभियान है? सुजलाम अभियान है। इस अभियान के तहत निम्न प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। 10 लाख सोख्ता गड्ढों सोक पिट्स का निर्माण किया जाएगा। शौचालयों की मरम्मत होगी। नए परिवारों तक शौचालयों की पहुंच दी जाएगी। यह अभियान देश के गांवों में अल्प समय में त्वरित गति से ODF प्लस के दर्जे को प्राप्त करने के उद्देश्य से संचालित होगा। तो ओपन डेफिकेशन, इसके लिए ODF ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस के दर्जे को प्राप्त करने के उद्देश्य से कौन सा अभियान हम चला रहे हैं? सुजलाम कैंपेन को। अब बात करते हैं इंदौर भारत का पहला जल आधिक्य शहर बन गया है। 11 अगस्त 2021 को केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने इंदौर को भारत का पहला जल आधिक्य वाटर प्लस शहर घोषित किया। इंदौर ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के तहत देश के पहले जल आधिक्य शहर वाटर प्लस सिटी होने का प्रमाण पत्र प्राप्त किया है। ध्यातव्य है कि इंदौर को भारत के सबसे स्वच्छ शहर का दर्जा भी प्राप्त है, लगातार चौथी बार। अब बात करते हैं NIRF इंडिया रैंकिंग्स 2021 की। 9 सितंबर 2021 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क के अंतर्गत देश में उच्च शिक्षण संस्थानों की इंडिया रैंकिंग्स 2021 जारी की। यह NIRF इंडिया रैंकिंग्स का 6वां संस्करण है। इसमें समग्र ओवरऑल श्रेणी के साथ साथ विश्वविद्यालय, कॉलेज एवं अनुसंधान संस्थानों की श्रेणी में रैंकिंग जारी की गई है। तो रिसर्च, जितने भी रिसर्च इंस्टीट्यूट है उनकी श्रेणी में भी ये रैंकिंग जारी की गई है। साथ ही साथ विभिन्न विषयों डिसिप्लिन्स जैसे कि इंजीनियरिंग, प्रबंधन, मैनेजमेंट, फार्मेसी, विधि यानी लॉ, चिकित्सा मेडिकल, वास्तुकला आर्किटेक्चर तथा दंत चिकित्सा डेंटल में भी संस्थानों को रैंकिंग प्रदान की गई है। वर्ष 2021 में इंडिया रैंकिंग्स में पहली बार अनुसंधान संस्थानों को रैंक प्रदान की गई है। रैंकिंग फ्रेमवर्क के तहत संस्थानों का मूल्यांकन मापदंडों पैरामीटर्स के निम्नलिखित 5 विस्तृत समूहों के आधार पर किया गया है। पहला, शिक्षण अधिगम एवं संसाधन
टीचिंग लर्निंग एंड रिसोर्सेज। दूसरा अनुसंधान एवं पेशेवर अभ्यास, रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस। तीसरा स्नातक परिणाम, ग्रेजुएशन आउटकम्स। चौथा पहुंच एवं समावेशिता, आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी। पांचवा बोध, परसेप्शन। इस सर्वेक्षण में देश भर के सरकारी और गैर सरकारी उच्च शिक्षण संस्थानों को शामिल किया गया है। तो गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल सारे जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं उनको शामिल किया गया है। उच्च शिक्षा संस्थानों की समग्र ओवरऑल सूची में शीर्ष 10 स्थान प्राप्त करने वाले संस्थान निम्नलिखित हैं। पहला आईआईटी मद्रास जो चेन्नई में है, इसका स्कोर क्या है? तो आईआईटी मद्रास जो चेन्नई में स्थित है शहर, 86.76 स्कोर के साथ है पहले नंबर पर। दूसरे नंबर पर भारतीय विज्ञान संस्थान IISM बेंगलुरु, तो ये 82.67 स्कोर के साथ है। तीसरा IIT बॉम्बे मुंबई में स्थित है, 82.52 स्कोर। चौथा IIT दिल्ली न्यू दिल्ली में है, 81.75 स्कोर। पांचवा IIT कानपुर कानपुर में है यूपी में, 76.5। छठा IIT खड़गपुर खड़गपुर वेस्ट बंगाल में है, 75.62 के साथ। सातवां IIT रुड़की उत्तराखंड में रुड़की में, 71.40 के साथ। IIT गुवाहाटी असम में है, तो 8वें नंबर पे गुवाहाटी असम, 69.26 के साथ। 9वें में JNU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली, ये 66.61 के साथ। और 10वां बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU, तो IIT BHU भी है, इस वाराणसी में है, 63.10 के साथ। NIRF की इस रैंकिंग के शीर्ष 10 में उत्तर प्रदेश के 2 संस्थानों IIT कानपुर और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को स्थान मिला है। उच्च शिक्षा संस्थानों की समग्र सूची में उत्तर प्रदेश के संस्थान 5वें में IIT कानपुर शहर कानपुर 76.50, 10वें में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में 63.10 के साथ। 18वें में AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ में 57.38 के साथ। और 28वें में IIT BHU, तो ऊपर वाला बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी थी, नीचे वाले में 28 नंबर पे IIT BHU है, ये वाराणसी में है 53.74 स्कोर के साथ। 43 में MET नोएडा में है, गौतम बुद्ध नगर में MET यूनिवर्सिटी है, सेक्टर 44, यह है 48.87 के साथ। 60 रैंकिंग में किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ 46.65 के साथ। 84 नंबर पे शिव नाडर विश्वविद्यालय गौतम बुद्ध नगर 43.60 के साथ। और 88 नंबर पे मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान MNIT प्रयागराज, ये 43.04 स्कोर के साथ। तो विश्वविद्यालय श्रेणी में भारतीय विज्ञान संस्थान मंगलुरु को प्रथम, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली को द्वितीय एवं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। इंजीनियरिंग श्रेणी में प्रथम एवं द्वितीय स्थान क्रमशः IIT मद्रास एवं IIT दिल्ली को प्राप्त हुआ है। प्रबंधन श्रेणी में IIM अहमदाबाद को प्रथम और IIM बेंगलुरु को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली को चिकित्सा श्रेणी में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु को विधि यानी कानून श्रेणी के तहत प्रथम स्थान मिला है। दंत चिकित्सा की श्रेणी में मणिपाल कॉलेज ऑफ डेंटल साइंसेज उडुपी कर्नाटक को पहला स्थान मिला है। फार्मेसी श्रेणी के लगातार तीसरे वर्ष जामिया हमदर्द न्यू दिल्ली को पहला स्थान मिला है। कॉलेज श्रेणी में लगातार 5वें वर्ष मिरांडा हाउस न्यू दिल्ली को प्रथम स्थान मिला है, DU का कॉलेज है। फिर अनुसंधान संस्थानों की श्रेणी में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को पहला स्थान मिला है। ध्यातव्य कि इंडिया रैंकिंग्स का प्रथम संस्करण अप्रैल 2016 में जारी हुआ था। धन्यवाद।